आपको क्या लगता है, साइंस कहां से शुरू हुई? क्या ये लेबोरेटरी से निकली या किसी यूनिवर्सिटी से? या फिर ये सब कुछ उस वक्त शुरू हो चुका था जब दुनिया अंधेरों में थी और एक उस्ताद अपने शागिर्द को कायनात के राज समझा रहा था। एक ऐसा उस्ताद जिसने कहा कि कायनात में कुछ भी बेतरतीब नहीं, और एक ऐसा शागिर्द जिसने उस बात को सच साबित कर दिया तजुर्बात के जरिए। ये कहानी है इमाम जाफर सादिक की सोच की और जाबिर इब्ने हय्यान के इनकलाब की। मगर सवाल ये है, क्या वाकई कायनात के राज 1400 साल पहले समझ लिए गए थे, या हम आज भी उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं? ये कहानी सिर्फ एक आलिम या एक साइंसदान की नहीं, ये उस सोच की कहानी है जिसने सदियों पहले इंसान को ये सोचने पर मजबूर किया कि कायनात महज एक इत्तेफाक नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म राज है। एक ऐसा राज जिसे समझने के लिए आंख ही नहीं, अक्ल भी चाहिए। मदीना की गलियों में एक ऐसी शख्सियत मौजूद थी जिसके पास लोग सिर्फ दीनी मसाइल लेकर नहीं आते थे बल्कि कायनात के सवाल भी लेकर आते थे। ये वो दौर था जब दुनिया अभी अंधेरों में थी मगर यहां इल्म की रोशनी जल रही थी। वो शख्सियत थी इमाम जाफर सादिक। लोग उनके पास आते, सवाल करते, ये आसमान कैसे कायम है, सितारे क्यों हरकत करते हैं, इंसान कहां से आया? और हैरत की बात यह थी कि वो सिर्फ रूहानी जवाब नहीं देते थे बल्कि अक्ल को झंझोड़ देने वाली दलाइल देती थी। वो कहते थे, अगर तुम किसी चीज को बगैर नज्म के देखो तो वो बिखरी हुई लगती है, और अगर वही चीज तरतीब में हो तो तुम फौरन समझ जाते हो कि इसके पीछे कोई नज्म देने वाला है। फिर वो इंसान से सवाल करते, ये कायनात जिसमें हर चीज एक हिसाब से चल रही है, क्या ये बगैर किसी तरतीब देने वाले की हो सकती है? ये बातें सिर्फ फलसफा नहीं थीं, ये वो बुनियाद थीं जिस पर बाद में साइंस खड़ी हुई। इसी महफिल में एक नौजवान बैठा करता था, खामोश, गौर करने वाला, हर लफ्ज को जज्ब करने वाला। ये नौजवान आगे चलकर दुनिया में एक नया बाब खोलने वाला था। उसका नाम था जाबिर इब्ने हय्यान। जाबिर बिन हय्यान सिर्फ एक शागिर्द नहीं थे, वो एक मुशाहिदा करने वाले ज़हन थे। जब इमाम जाफर सादिक कायनात की तरतीब की बात करते तो जाबिर इस तरतीब को समझने की कोशिश करते। जब इमाम कहते कि हर चीज एक उसूल के तहत है तो जाबिर इस उसूल को तजर्बे में लाने लगते। यहां से एक अजीब सफर शुरू होता है। एक तरफ उस्ताद जो कायनात के उसूल बता रहा है, दूसरी तरफ शागिर्द जो इन उसूलों को तजर्बात में बदल रहा है। इमाम जाफर सादिक ने एक बार फरमाया कि कायनात में कोई चीज बेमकसद नहीं, हर चीज एक खास तवाजुन में है। यह बात आम लग सकती है, लेकिन अगर गौर किया जाए तो यही वो बुनियाद है जिस पर मॉडर्न साइंस का कॉन्सेप्ट बैलेंस खड़ा है। जाबिर बिन हय्यान ने इस बात को सिर्फ सुना नहीं, उस पर काम किया। उन्होंने मादे को समझना शुरू किया, उसे तोड़ना, जोड़ना, उसकी खुसूसियात को जानना। उन्होंने पहली बार यह सोचा कि अगर हर चीज एक उसूल के तहत है तो केमिकल रिएक्शन भी किसी उसूल के तहत होंगे। ये वो वक्त था जब दुनिया में बाकायदा लेबोरेटरी का तस्वुर भी वाज़ेह नहीं था, मगर जाबिर बिन हय्यान ने तजर्बात शुरू कर दिए थे। सोचें, एक उस्ताद कायनात की बात कर रहा है और एक शागिर्द इस कायनात के छोटे हिस्सों को समझ रहा है। यही असल ताल्लुक है फलसफा और साइंस का, सोच और तजर्बे का। इमाम जाफर सादिक बार बार एक बात पर जोर देते थे कि इल्म वो नहीं जो सिर्फ सुना जाए, इल्म वो है जो समझा जाए और फिर उस पर गौर किया जाए। यही वजह थी कि उनकी शागिर्द सिर्फ आलिम नहीं बने बल्कि मुहक्किक बने। जाबिर बिन हय्यान ने जब मादे पर तहकीक की तो उन्होंने देखा कि चीजें बदलती हैं, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में आती हैं, और ये तब्दीली किसी रैंडम तरीके से नहीं होती बल्कि एक खास निजाम के तहत होती है। ये वही बात थी जो उन्होंने अपने उस्ताद से सीखी थी कि कायनात में रैंडमनेस नहीं बल्कि निजाम है। यहां से केमिस्ट्री का आगाज होता है, लेकिन ये सिर्फ कीमिया नहीं, ये सोच का इनकलाब था। इमाम जाफर सादिक का एक अंदाज ये भी था कि वो सवाल के जवाब में सवाल करते थे। वो कहते, अगर तुम कहते हो कि ये दुनिया खुद बन गई
तो क्या तुमने कभी देखा है कि कोई चीज खुद ब खुद तरतीब में आ जाए? ये सवाल सुनने वाले को खामोश कर देता था, क्योंकि जवाब में सिर्फ सोच ही रह जाती थी। इसी सोच ने जाबिर बिन हय्यान को मजबूर किया कि वो चीजों को सिर्फ कबूल ना करें बल्कि परखें। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन जैसे तरीके डेवलप किए, और ये सब इस बुनियाद पर था कि कायनात उसूलों के तहत चल रही है। यहां एक अहम बात समझने की है। इमाम जाफर सादिक ने साइंस की किताब नहीं लिखी, उन्होंने ज़हन बनाए, और वो ज़हन आगे चलकर साइंस बन गए। यही असल ताकत थी। जब हम आज कायनात की बात करते हैं, गैलेक्सीज, स्टार्स, एटम्स, तो हमें लगता है कि ये सब मॉडर्न डिस्कवरीज है। लेकिन असल सवाल ये है, क्या इन कॉन्सेप्ट्स की बुनियाद पहले नहीं रखी गई थी? इमाम जाफर सादिक ने इंसान को ये सिखाया कि देखो, सोचो, सवाल करो और फिर नतीजा निकालो। यही साइंटिफिक मेथड है जो आज दुनिया इस्तेमाल कर रही है। जाबिर बिन हय्यान ने इसी मेथड को फॉलो किया। उन्होंने हर चीज को टेस्ट किया, और यही वजह है कि उन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। ये कहानी हमें ये नहीं बताती कि कौन बड़ा था, ये कहानी हमें ये बताती है कि इल्म कैसे आगे बढ़ता है। एक जहन सवाल उठाता है, दूसरा जहन उसका जवाब तलाश करता है, और फिर दुनिया बदल जाती है। अगर आज हम कायनात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें यह भी देखना चाहिए कि यह सफर कहां से शुरू हुआ था। यह सिर्फ सितारों का सफर नहीं, यह सोच का सफर है। और शायद सबसे बड़ा राज यही है कि कायनात को समझने के लिए हमें सिर्फ आंखें नहीं, बल्कि वही तर्ज़े फिक्र चाहिए जो कभी मदीना की एक महफिल में सिखाई जा रही थी, जहां एक उस्ताद बैठा था और एक शागिर्द खामोशी से दुनिया बदलने की तैयारी कर रहा था।